सो हाय गाइस, हम लेने वाले थे 10 मिनट का ब्रेक पर हो गया आधा घंटा। हमने 8:33 को ब्रेक लिया था, 9 बज गए। तो ऐसा ही होता है, तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते। अब हमें क्या करना है, अब इसको हमने स्ट्रक्चर तो रेडी किया है। अब हमें इसको एंडलेस के लिए सेट करना है। एंडलेस के लिए सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें कुछ ऑब्स्टेकल्स वगैरह चाहिए। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि जो हमारे पास यूनिटी के अंदर अवेलेबल है उन्हीं एसेट्स का यूज़ करें, बट कुछ बेसिक्स हम ब्लेंडर के अंदर शेप्स वगैरह बना सकते हैं, बराबर। तो कोशिश करते थोड़ा अट्रैक्टिव लगे उसके लिए गेम प्ले। तो हम पहले एक कॉन बना लेंगे या फिर करते कुछ, चलो ट्राई करते। 2-3 ऑब्स्टेकल्स बनाने की कोशिश करते। फर्स्ट तो एक हमारा ये क्यूब ही होगा, वॉल्स वगैरह तो है ही, ये ऑब्स्टेकल्स। अब हमें जितने भी ऑब्स्टेकल्स बनाएंगे ना, उसके अंदर बस हमें याद रखना है कि हमें ये ऑब्स्टेकल जो है वो टैग असाइन कर देना है। तो सबसे पहले ये जो जितने भी ऑब्स्टेकल्स है उसको हम डिलीट कर देंगे। ऑब्स्टेकल्स के ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आते ताकि ऑब्स्टेकल उसके अंदर हम असाइन कर सकें। अब हम यहाँ पर एक फोल्डर बना लेंगे ग्राफिक्स करके, और यहाँ पर हम 2D और 3D अलग अलग ग्राफिक्स का फोल्डर बना लेंगे। 2D मतलब UI ग्राफिक्स और 3D मतलब हमारे जितने भी मॉडल्स या हम कुछ बनाते हैं ब्लेंडर के अंदर उसके ग्राफिक्स। ओके, चलो पहले ब्लेंडर ओपन तो कर ले। ब्लेंडर ओपन करके हम एक कॉन ले लेते। ओके, सिलेक्ट ऑल, डिलीट, शिफ्ट एंटर। ये एरिया हमको कॉन बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है इसको, बराबर। अब हम इसको एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट दे देते हैं, फाइल एक्सपोर्ट एज FBX, जो हमारा कहाँ पर है, इस जगह पर हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं कॉन एक्सपोर्ट। ओके, अब ये जो कॉन है हमारा उसको लेकर आते हैं। पहले यहाँ पर यूनिटी के अंदर ऑब्स्टेकल का फोल्डर बना लेते हैं, ऑब्स्टेकल्स। और ये जो FBX हमने करा है उसको इंपोर्ट कर लेंगे इसके अंदर। मॉडल्स के अंदर हम कैमरा स्लाइड्स ऑफ कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हमारा कॉन ऑब्जेक्ट आ चुका है और हम इसको प्रीफेब मटेरियल्स असाइन कर देंगे, ये वाला। ओके, 2D से हम 3D में ले लेते हैं इसको डाउन, और इसको हम प्रीफेब अनपैक कर देंगे। ओके, कॉन स्टैटिक ले लेंगे। ओके, और एक काम करते हम कॉन होल्डर ले लेते, एक क्रिएट एम्प्टी कॉन ऑब्स्टेकल ले लेते। OBS ले गए मतलब ऑब्स्टेकल, इसको रीसेट कर देते हैं। हम इसको भी 0 0 0 पे रीसेट कर देंगे। स्केल भले ही जो भी हो, स्केल इतना ही रहने देते, ये साइज बराबर है कॉन की। और 1 मिनट के लिए हम प्लेयर को बंद करते हैं। हमारा ग्राउंड पर है कॉन, या प्लेयर को ऑन बाद में ऑन करेंगे। प्लेयर OBS 1.5 -1.5 पे ले लेते हैं, -1.5। ओके, और ये जो कॉन है उसको हम कॉन OBS में डाल देंगे। अब होगा कि हम खाली सिंपली एक स्क्रिप्ट असाइन कर देंगे, उसके अंदर हम एनिमेशंस प्ले करना है या नहीं करना है उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉइन ऑब्स्टेकल है। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे, कॉन OBS, और इसको कोलाइडर रहने देंगे। इसके अंदर जो कोलाइडर है ना, इसको रिमूव कर देंगे। ये कोलाइडर वर्क नहीं करेगा, सॉरी, यही कोलाइडर वर्क करवाना है, बाहर वाला कोलाइडर वर्क नहीं करेगा। तो फिर पहले जो था वही बराबर था। ओके,
कौन में हम क्या करेंगे, ऑब्स्टेकल दिया हुआ है, ये कौन है। अब ये क्या होगा, इस तरह से डाउन होगा, अप होगा, डाउन होगा, डाउन डाउन अब डाउन अप के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें यहाँ पर एक वो भी चाहिएगा। हम यहाँ पर देखते हैं यूनिटी के अंदर कुछ है क्या, नहीं, कैप्सूल है, कॉर्ड है, सिलेंडर है, स्पेयर है, नहीं, हमें यहाँ पर वो डोनट भी चाहिए। तो इसको डिलीट करते, शिफ्ट ए मेश टॉरस, हाँ या टॉरस चाहिए। हम इसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट FBX, और यहाँ पर हम लेंगे टॉरस, एक्सपोर्ट। सब सही चल रहा है, हेलो, हाँ ओके। तो टॉरस को भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेंगे यूनिटी के अंदर। इसमें क्या है, अगर कुछ एनिमेट हो रहा है तो हमें पता होनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट एनिमेटेड है, ओके, तो सही तो ही सही लगेगा। ऑब्स्टेकल, हम टॉरस कहाँ है हमारा, इधर है टॉरस। यूनिटी के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, सेटिंग्स कर लेंगे, कैमरा लाइट्स ऑफ एंड अप्लाई, और हम कौन OBS के अंदर ही इसको टॉरस को भी डालेंगे। टॉरस को भी प्रीफेब अनपैक कर देते हैं, अनपैक, ओके। टॉरस को हम कोलाइडर नहीं देंगे क्योंकि जब कॉइन अंदर चला जाएगा तब हमें वो नहीं चाहिए, ओके। और ये टॉरस के अंदर जो मटेरियल है वो भी हम ऑब्स्टेकल का असाइन कर देंगे। तो होगा क्या, इस तरह से दिखेगा, ये नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया। तो जो अगर नीचे जाता है तब हम कॉल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उसके ऊपर से ऑब्जेक्ट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और इसकी एनिमेशन की स्पीड भी हम रैंडम रखेंगे तो वो और भी अच्छा लगेगा। पहले एक साथ में रखेंगे ना, उसकी रैंडम स्पीड भी रख सकते। चलो, ओके 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 ओके, ऑब्स्टेकल आ गया। हम यहाँ पे एक ले लेते हैं एनिमेटर, हम यहाँ पे एसेट्स में फोल्डर बना लेते हैं एनिमेशंस, और एनिमेशंस के अंदर ऑब्स्टेकल ले लेते हैं, ऑब्स्टेकल्स एनिम, उसके अंदर हम ले लेते हैं कौन, ओके। हमें फोल्डर अलग अलग रखना ज़रूरी है क्योंकि ये अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। अब हम एनिमेशन के अंदर कौन ऑब्स्टिकल्स के अंदर एक क्रिएट एनिमेशन करेंगे, वापस वही प्लेस हम चूज़ कर लेंगे, एनिमेशन कौन, और लेंगे इसको कौन OBS एनिमेशन, ओके। चलो, अब हमें क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट कौन को 0 पे रखना है, फिर बाद में 1 सेकेंड 30 सेकेंड तक नीचे जाएगा, सेकेंड्स तक इसको यहीं पर रहने देते हैं, फिर 30 सेकेंड में नीचे जाएगा, फिर वापस 30 से 35 40 तक स्टैटिक रहेगा, फिर वहाँ से फिर से 1 तक ऊपर आएगा 0 पे, ओके। और 1 से फिर यहाँ पर 1 पॉइंट नहीं, वो तो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में रखा ही है, ओके। इस तरह से हमारा दिखेगा एनिमेशन। चलो, ये मुझे तो सही लग रहा है। अभी टॉरस को और ऊपर लेने की ज़रूरत लग रही है, नहीं हमें फिर बाद में क्यूब भी तो उसके ऊपर से मूव करना है, तो हम इतना ही रखेंगे जितना था वो। अभी हमारा कॉइन ऑब्स्टेकल रेडी हो चुका है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, प्रीफेब बना लेंगे इसका, ओके। तो हमें बार बार वो नहीं करना पड़े, तो प्रीफेब बना लिया। यहाँ पे हम प्रीफेब के अंदर ऑब्स्टेकल ले लेते हैं, ऑब्स्टेकल, इसके अंदर हम कौन ऑब्स्टेकल ले लेते हैं, सिंपल। ऑब्स्टेकल्स के अंदर जाते हैं, उसको हम
अभी ऑब्स्टिकल्स भी हमें क्या एंडलेस करना है तो रैंडमली स्पाउन करवाने के पड़ेंगे। तो अभी हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट तो सेट नहीं करेंगे, अभी सिर्फ चेक करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं। जैसे कि ये यहाँ से गेम स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर हमने ये सेट करा, ये सेट करा, ये सेट करा। ओके, ओके, ओके। ओके, तो अब इससे क्या होगा, हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अब सारे ऑब्स्टेकल के एनिमेशंस जो है वो एक साथ में चलेंगे, आप देखना एक साथ में एनिमेशन चलेंगे। कोई एनिमेशन नहीं चल रहे, कौन OBS असाइन तो है, एनिमेटर कौन ऑब्स्टिकल, एनिमेशन कौन, लुक टाइम सब तो बराबर है, कौन OBS, प्ले क्यों नहीं हुआ? ओ सॉरी माय मिस्टेक। हम प्रीफेब को ओपन करेंगे, प्रीफेब क्योंकि हमने उसको स्टैटिक दे दिया है कौन को, तो ये तो चलेगा नहीं क्योंकि स्टैटिक में वो एनिमेशन होगा नहीं। सॉरी माय मिस्टेक। तो अब देखो, अब आपको पता चले कि प्रीफेब का क्या फ़ायदा। अब इतने सारे कौन हमने सेट करे तो अब 1 बाय 1 सब के अंदर से हमें स्टैटिक हटाना नहीं पड़ेगा। अब सिंपली हम खाली प्रीफेब को ओपन करेंगे और इधर से कौन का जो स्टैटिक है उसको हटा देंगे और टोरस का जो स्टैटिक है उसको ऑन कर देंगे, क्योंकि टोरस एनिमेट नहीं हो रहा और कौन एनिमेट हो रहा है। तो कौन का स्टैटिक हटा देंगे और टोरस का हम ऑन कर देंगे। तो हुआ क्या, सभी के अंदर कौन का स्टैटिक हट गया और टोरस में आ गया। हमें सब में 1 बाय 1 करना नहीं पड़ा, तो हमारा कितना सारा वक्त बच गया। तो प्रीफेब का यही फ़ायदा है कि एक जगह पर चेंज करो, वो सारे ऑब्स्टिकल में चेंज कर देगा, आपका जितने भी गेम के अंदर यूज़ करे ऑब्स्टिकल्स उसके अंदर चेंज कर देगा। तो अब हमें एनिमेट दिखना मिलेगा, आप देख सकते हो। ओके, रिस्टार्ट। अब हम चाहते हैं कि इसके एनिमेशन जो है वो रैंडमली वर्क करे, ये जो एक सा दिख रहा है वो ना हो। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रीफेब को ओपन कर लेंगे। प्रीफेब के लिए हम एक काम करते हैं, ऑब्स्टिकल्स के लिए स्क्रिप्ट बना लेते हैं, OBS स्क्रिप्ट्स। अब इसके अंदर ले लेते हैं कौन स्क्रिप्ट, या तो फिर हम एक बाय डिफ़ॉल्ट चलो ना हम रैंडमली ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है किसी चीज़ को, किसी ऑब्स्टेकल को रोटेट करवाना पड़ा या किसी ऑब्स्टेकल को कुछ और मल्टीपल एनिमेशंस मैनेज करने पड़े। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल्स है
उसकी अलग अलग स्क्रिप्ट ही ले लेते हैं, वरना हम एक ग्लोबल स्क्रिप्ट बना सकते हैं ऑब्स्टेकल के एनिमेशन को सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए। बट हमें सिर्फ ऑन ऑफ नहीं करना, हमें अलग अलग तरीके से ऑब्स्टिकल्स को क्या पता मैनेज करना पड़ सकता है आगे के जब ऑब्स्टिकल्स हम बनाएंगे, तो हम सबके लिए अलग अलग ही ले लेते हैं स्क्रिप्ट। तो ये कौन ऑब्स्टिकल स्क्रिप्ट, ओके। अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम एक क्या बोलते हैं ग्लोबल स्क्रिप्ट बना लेंगे और उसके साथ उसके थ्रू मैनेज कर लेंगे एनिमेशंस को ऑन ऑफ करना वगैरह वगैरह जो भी है। तो इसको ओपन कर लेते हैं पहले स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि स्पीड मैनेज हो, ओके। 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड है ही, हम चाहते हैं कि 1 और 0.8 से लेके 1.8 के बीच में स्पीड मैनेज हो, ओके। तो पब्लिक नहीं, हमें क्या करना है, फ्लोट लेना है, फ्लोट। 1 सेकेंड, हमारा अभी स्क्रिप्ट डिराइव ही नहीं हुई है, वो जान दो स्क्रिप्ट को डिराइव। पानी पी लेते हैं। तो हम एक फ्लोट ले लेंगे, रैंडम स्पीड, और रैंडम स्पीड को हम असाइन कर लेंगे रैंडम डॉट रेंज 0.8f से 1.8f के बीच में, ओके। और हम जो एनिमेटर है, हम एक काम करते हैं, सीरियलाइज फील्ड एनिमेटर लेंगे, प्लेयर OBS एनिम, ओके। और OBS एनिम की जो स्पीड है डॉट स्पीड इज इक्वल टू रैंडम स्पीड दे देंगे, ओके। हम एक काम करते हैं, अपडेट फंक्शन को हटा देते हैं और कलेक्शंस को हटा देते हैं। हमें अपडेट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, बेकार की चीज़ें हम हटा देते हैं स्क्रिप्ट में से। और हम एक सीरियलाइज फील्ड ले लेंगे, सीरियलाइज फील्ड बुल इज एनिमेटेड। अगर वो इफ इज एनिमेटेड है तो ही इसको कॉल करेगा, एल्स इफ नॉट इज एनिमेटेड होगा तो जो एनिमेशन की जो स्पीड है OBS एनिमेशन डॉट स्पीड इज इक्वल टू 0 कर देगा, यानी हमारा एनिमेशन वह प्ले ही नहीं होगा, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एनिमेशन को ऑन ऑफ करने का भी रख रहे, और यहाँ से हम वो भी रख रहे, क्या बोलते हैं, रैंडम स्पीड भी रख रहे अगर एनिमेशन प्ले हो रहा है तो, ओके। अब हम प्रीफैब के अंदर ही ये कॉइन ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट को असाइन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमें इस एनिमेशन को अभी ऑन कर देते हैं क्योंकि हमें सब में एनिमेशन देखना है, और हम एनिमेटर को असाइन कर देंगे इधर, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट का एनिमेटर है। तो अब होगा क्या है, जितने भी एनिमेशन एक साथ में चल रहे थे ना, वो सब की अलग अलग स्पीड हो जाएगी, ओके। और ये जो भी हमने करा प्रीफैब के अंदर वो सब में ऑटोमेटिकली असाइन हो चुका है। आप देख सकते हो, हमें बार बार सब में असाइन नहीं करना पड़ रहा, वरना हमें क्या एक एक ऑब्जेक्ट को असाइन करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली सब में असाइन हो चुका है, ओके। तो लेट्स प्ले। अब हमें एक अलग अलग एनिमेशन की स्पीड देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो। अब थोड़ा रैंडम लग रहा है, ओके। आगे पीछे चल रहा है सब, यहाँ परफेक्ट। तो ये एक हमारा ऑब्स्टेकल हुआ है कौन का।